जब हमने काम की शुरुआत की थी तो हम महिलाओं के बीच तो हमारा उद्देश्य था जो लैंगिक भेदभाव, जो लैंगिक हिंसा महिलाएं झेल रही थी, उस मुद्दे पर महिलाओं को संगठित करना। और इसे लेकर जब हमने काम को आगे बढ़ाया और हमारी महिलाएं जब संगठित होने लगी, इन मुद्दों को समझने लगी, और जब हम किसी मुद्दे को जड़ से हटाना चाहते हैं तो उसके मुख्य बिंदु में जाना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से कारण हैं जो हम इस तरह का भेदभाव झेल रहे हैं या इस तरह की हिंसा झेल रहे हैं। उसमें एक बड़ी बात निकल के आई कि महिलाएं स्वावलंबी नहीं है। और स्वावलंबन की जब बात आती है तो उसमें मुख्य रूप से आर्थिक स्वावलंबन की बात आती है। महिलाओं के साथ जो लैंगिक भेदभाव है, जो लैंगिक हिंसा है, उसके जड़ में आर्थिक जो उनका स्वावलंबन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभर के आया साथियों के बीच में। और हमने मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर काम किया कि स्वाभिमान, स्वावलंबन और स्वशासन, ये तीन चीजें जब तक एक व्यक्ति, एक इंसान के अंदर के साथ नहीं होगी तो वो कभी भी सशक्त नहीं हो सकता है। और जब मैं काम कर रही थी अपनी महिला समूहों के साथ, जो महिला अधिकार मोर्चा की चर्चा की हमारी उषा जी ने, तो हमने जब देखा कि ये एकजुट होने लगी लैंगिक हिंसा को लेके, लैंगिक भेदभाव को लेके, इनके अंदर जो आत्मविश्वास दिखा, उसको देखते हुए हमें लगा कि अगर हम आर्थिक दिशा की तरफ कदम बढ़ाएं तो ये हमें सफलता मिलेगी। और तब हमने समूह के रूप में, चूंकि नालंदा जिला सब्जी की खेती के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे बिहार में, और सब्जी की खेती में यह मेहनत वहाँ भी बहुत लगता है, लेकिन कम समय में हम जल्दी फसल ले सकते हैं। और लगातार महिलाएं ऑलरेडी उसके सारे कामों में लगी रही, लेकिन कभी वो स्वावलंबी नहीं हो पाई। जैसा कि उषा जी ने भी आपसे बांटा कि वो सारा कुछ करती थी लेकिन वो पैसे उनके हाथ में नहीं थे या उनसे संबंधित कोई निर्णय उनके हाथ में नहीं थे। तो जब महिलाओं में एकजुटता बनी तो हमें लगा कि एक सामूहिक खेती, जो एक परिकल्पना हमने किताबों में पढ़ी थी, हमने देखा था, हमें लगा कि अगर सामूहिक रूप से उतरा जाए, और जब भी वंचित समुदाय कुछ काम करने निकलता है, हमारे पास बड़ी पूंजी नहीं होती है, हमारे पास थोड़ा ज्ञान का अभाव रहता है, तो हम अगर सामूहिक रूप से जुटेंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे। तो ये एक जो सोच बनी, तो सामूहिक खेती को हमने सामने लाया, महिलाओं के समूह बने। और एक्शन एड की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि एक्शन एड की पॉलिसी जो एक है, अस्थाई विकास की तरफ जो ये काम करती है, जिस भी क्षेत्र में काम करती है, कोशिश होती है कि हम अस्थाई विकास को बढ़ावा दें। और उस कारण से हम लोगों को बहुत मदद मिली, आर्थिक रूप से भी हमें सहायता मिली कि हम महिलाओं का समूह बना सकें। फिर हमने लगातार जो भूस्वामी थे, जो बटाई पर देने वाले जमीन मालिक थे, उन सब लोगों के साथ लगातार बातचीत करके इस सामूहिक खेती के सपने को साकार किया और आगे बढ़ाया।